हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो आइए आज हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम हो चुका है और ये ग्रुप सी का पेपर हम लिए हैं। और इसमें जो बुकलेट नंबर है, ये बुकलेट नंबर जो हमारे पास आया है वो बुकलेट नंबर कोड जो है जी का हम आंसर की करवा रहे हैं। ये ग्रुप सी का बुकलेट कोड जी है। तो जिसका जिसका बुकलेट जी है वो भी मिला लें और जिनका नहीं है वो भी आंसर आपका अपना देखकर मिला लें। और आप लोग अपना आंसर जो कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें पहले क्वेश्चन में आपका विरह शब्द का विलोम पहले का हो जाएगा, मिलन होगा, ये सही होगा पहले का ए। और दूसरे में दिया है, देखिए दूसरे में दिया है, दूसरे का आंसर हो जाएगा कवित्व होगा, कवित्व। और तीसरे में दिया है, तीसरे में आपका हो जाएगा कवित्व होगा। केवल हम आंसर बताते हुए चल रहे हैं, आप लोग अपने मिलाते चलिए। देखिए चौथे का होगा, चौथे का हो जाएगा पहला सही होगा। और पांचवे का दूसरा हो जाएगा सही, दूसरा। और छठवें का हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। सातवें का चौथा होगा, निम्नलिखित में कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है, तो चौथा हो जाएगा। अब देखिए आठवें में पूछा है, आठवें में का है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नौवां क्वेश्चन है। नौवां में क्या क्या है। नौवां का आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या नाम है, निम्नलिखित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द, जो बहुवचन में प्रयोग होने वाला है वो दर्शन हो जाएगा। और 10वें का निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो हो जाएगा चेन्नई आपका। 11वें में ज्ञापन के लिए होने वाले शब्द, सही शब्द का चयन, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा इसका 2। और 12वें में पूछा है जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक वांस क्या हो जाएगा, इसके लिए चौथा सही हो जाएगा। और इसमें मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है, तो हो जाएगा दूसरा पूर्ण भूत। और चौथा हो जाएगा आपका, चौथे में आरोहण का विलोम अवरोहण हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। देखिए 15वां पूछा है, इसमें विराम चिन्ह वाला विकल्प आपको उससे पूछा है, तो छी कितनी गंदी आदत है, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें 16वें पूछा है कमेंट शब्द का विलोम, कमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा, तो टीका टिप्पणी होगा, तीसरा। 17वें पूछा आदान शब्द में सही उपसर्ग, तो आ जाएगा आपका चौथा आ सही हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हो जाएगा आपका का सही होगा। 19वां पूछा है कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। और 20वें का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए 21वां पूछा है केस का पर्यायवाची, तो हो जाएगा आपका कुंतल हो जाएगा, तीसरा सही होगा। और इसमें 22वें पूछा है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संख्या मित्रता हो जाएगा। और इसमें देखिए 23वें पूछा है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा बाल्टी सब्जी, तो दोनों सही हो जाएगा, ए और सी होगा। अब देखिए इसमें 24वां में मदांत इस शब्द का विग्रह होगा, तो हो जाएगा मध्य से अंदर, चौथा हो जाएगा, चौथा सही होगा। अब इसमें हाथ के तोड़े उड़ान, तो इसका क्या हो जाएगा, 25वें का हो जाएगा अशब्द होना, अस्तब्ध होना। अब देखिए ये आपका हिंदी वाला हो गया, आप हिंदी में बताइए कि हिंदी में आपका कितना आंसर सही होता है। अब आइए देखते हैं हम, क्या नाम है, सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान में पूछा है, इसमें 51 वाले में पूछा है
उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो इसमें आपका 51 का चौथा सही हो जाएगा रामपुर। और 52 में आपका हो जाएगा कौन सा अन्य ग्रह से भिन्न दिशा में घूमता है? तो आपका हो जाएगा यूरेनस। और 52 में हो जाएगा, 52 में पूछा है निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू आपका पहला सही हो जाएगा 53 में। और 54 में भारत का राष्ट्रीय फूल, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कमल हो जाएगा। देखिए इसमें 55 में क्या सही होगा? 55 में हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा पहला। और इसमें 57 में भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में कौन सी थी? तो हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा इसमें। अब देखिए 58 में पूछा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर हो जाएगा। और इसमें 59 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं क्या है? नेपाल है आपका पहला सही हो जाएगा। और इसमें पीपी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से हैं। अब 61 में देखिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे। 62 में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को। और इसमें चीन की राजधानी क्या हो जाएगा? बीजिंग होगी, चीन की राजधानी बीजिंग। और यहाँ पे आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका सी यमुना नदी पर। और इसमें 65 में पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में नई दिल्ली की में आयोजित हुए पदक तालिका में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, दूसरा होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 66 में सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आपका पहला हो जाएगा। और 67 क्वेश्चन में आपका कौन सा सही होगा? भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? तो हो जाएगा अगस्त 2023 को, तीसरा सही होगा। और इसमें देखिए 68 में प्रसिद्ध स्मारक 4 मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। देखिए 69 का क्वेश्चन है। 69 में पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित होगी? तो ये वाराणसी में होगा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये वर्ष 2015 में। अब देखिए कलमकारी पेंटिंग किससे संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा इससे। और 72 में पूछा है क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्य निवास करती है, तो हो जाएगा प्राकृतिक आवास हो जाएगा आपका चौथा। 75 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब इसमें देखिए 74 का निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। आप लोग केवल आंसर अपना लगाते चलिए। देखिए 75 में होगा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए 76 में, अब आइए गणित वाला देखते हैं क्या है ये। गणित में आप केवल ये देखते चलिए कि 76 में कौन सा सही हो जा रहा है, और केवल आप मिलाते चलिए और इसका जो फुल डिटेल क्वेश्चन करवाएंगे बाद में, इसको हम करवाएंगे। तो 76 क्वेश्चन नंबर 76 में आपका तीसरा सही होगा, 22 आएगा। और 77 में आएगा आपका 40 हो जाएगा। और 78 में होगा 54 होगा, 78 में 54 हो जाएगा। और 79 में 40/3 होगा। और 80 नंबर में यहाँ पे 83 वाले में 7 होगा, 83 में 7, यहाँ 84 में x² हो जाएगा। और आपका 80 में तीसरा सही होगा 1,70,000। और यहाँ पे आपका कौन सा
ये 81 वाला, 81 में आपका 10% सही होगा, 10%। और 82 में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 86, 85 में होगा 384 होगा, और 86 में A+B हो जाएगा। देखिए 87 में तीसरा सही होगा, और 91 में 1/4 सही होगा, और 88 में तीसरा सही हो जाएगा, और 92 में 33 सही होगा, और 89 में 210 सही होगा, और 93 में 16 सही होगा, और 90 में 2 सही होगा आपका, और 94 में चौथा सही होगा, 52/90। और देखिए इसमें 95 में 134 होगा, और 96 में चौथा 3 होगा, 99 में 5 कड़ी में 5 होगा, और 97 में क्या सही होगा, 97 में 85/3 सही होगा, और यहाँ पे 100 में कौन सा सही होगा, 2 सही होगा, और 98 में आपका BC⁴ आपका दूसरा सही होगा। देखिए इसमें हम आपको करवाए हैं कौन कौन सा, किसके आंसर की बताएं। इसमें आपकी हिंदी हो गई, हिंदी, और ये जीके जीएस और मैथ, हम 3 का आपको आंसर की बताए हैं। और आपको इंग्लिश का जो है आप किसी चैनल से आप मिला लीजिएगा, आपका कितना आंसर सही हो जाएगा। आप जो है इस हिंदी और जीके जीएस और मैथ का आप लोग चेक करके मतलब बताइए आपका काउंटिंग करके कि आप कितने क्वेश्चन 100 में से कितना आप पाए हैं, कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।